हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। हम लोग एल्डिहाइड पर काम कर रहे थे ना, तो इस वीडियो में हम एल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, बहुत आसान तरीका है इसका याद रखने का, समझ गए। पहला काम क्या करना है कि ये सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन जितना भी नाइट्रोजिनियस कंपाउंड, नाइट्रोजन का कंपाउंड होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, समझ गए बात को। तो यू विल रीच ये यहाँ से निकल जाएगा। सब में यही काम करना है, ठीक है, तो कर लो। एल्डिहाइड का है तो अमीन, एल्डिमीन इसका नाम, ठीक है। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये अमोनिया था, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर यहां से निकाल दो, कंपाउंड क्या बनेगा, इसका नाम है एल्डोक्साइन। जो भी एल्डिहाइड रहेगा उसमें ऑक्साइन, जैसे बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइडोक्साइन, ठीक है, ऑक्साइन है, दिस यूनिट इज ऑक्साइन प्लस वाटर, ये तो सब में फिक्स्ड है। अब आ जाओ, इस कंपाउंड का नाम है NH2, दिस इज हाइड्रोजीन, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा एल्डिहाइड के साथ। कीटोन में भी यही रिएक्शन होता है, सिर्फ यहाँ R लगेगा, सेम रिएक्शन। निकाल दो, इसका नाम है एल्डिहाइड हाइड्राजोन, क्लियर, प्लस H2 तो फिक्स्ड है। नेक्स्ट, हाइड्रोजीन के बाद है ना, उसी का डेरिवेटिव देखो, ये हाइड्रोजीन था, है ना, ये हाइड्रोजीन था, यहाँ इस हाइड्रोजन को हटा के हम फिनाइल लगा दिए, इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, प्लस एल्डिहाइड। ओहो, आई शुड हैव रिटन, इधर लिखने में आराम रहेगा, इधर एच कर देते हैं और यहाँ फिनाइल ग्रुप को बैठा देते हैं, ठीक है। दिस विल गो, कंपाउंड क्या बनेगा, दिस इज, जो एल्डिहाइड लिखेंगे उसके बाद उसका हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। अब यहाँ 2 नाइट्रो बैठा है, दिस इज योर NO2 और NO2, तो ये कार्बन 1 है, 2 3 4, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट का नाम होगा, शॉर्ट में इसको 2,4 DNP कहा जाता है, ठीक है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन,
दिस इज 2,4-DNP, सेम रिएक्शन। तो ये कार्बोनिल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। इसके साथ रिएक्शन कराओगे, निकल गया। टू 4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। हो गया है ना। नेक्स्ट यूरिया के साथ ये है, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे, फिर यहां से निकलेगा। देख लो, कुछ नहीं करना, बस यूनिट को जोड़ के लिख देना है। दिस इज यूरिया और इसको बोलते हैं कार्बाजाइड, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड कार्बाजोन, इसका नाम है। ये इसका नाम है, समझ गए ना। अब यहां पर हम NH लगा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, इसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर दो, यहां से H2 बन के निकल जाएगा। बन गया। दिस इज सेमी कार्बाजोन। क्लियर है ना, ठीक है। एनिलीन के साथ या एनिलीन है, या कोई भी अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ, है ना। निकल जाएगा। ठीक है, प्लस H2। दिस इज शिफ्स बेस बोलते हैं, प्राइमरी अमीन के साथ शिफ्स बेस बनता है। देखो, शिफ्ट रिएजेंट और शिफ्ट बेस अलग चीज़ होता है, देयर इज़ नो रिलेशन एट ऑल। शिफ्ट रिएजेंट होता है रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसको सल्फर डाइऑक्साइड डाल के डीकलराइज किया जाता है, अभी बात किया जाएगा। सो दिस इज़ द शिफ्ट बेस, ये अमीन के साथ हो गया, समझ गए, है ना। इतना रिएक्शन आपको सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में होगा, है ना। अब आया जाए इस पर, क्या बताते हैं, कुछ अदर रिएक्शंस पर, ठीक है। हम लोग ट्रिपल ए रूल में बात क्या किए थे, अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अल्कोहल हो जाएगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, सिंपल रिएक्शन RCH2OH, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज कर दो
इवन पीसीसी के साथ, pyridinium bromide क्लोराइड के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, बहुत सारा रिएजेंट है, पीसीसी है, कॉलिन्स रिएजेंट है, सब करेंगे अभी। ये टेस्ट में काम आता है। फेरलिन सॉल्यूशन है ना, ये सब टेस्ट में आता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे देगा सीधा, ठीक है। अब आते हैं कुछ नेम रिएक्शंस, है ना। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि चार्ट पेपर ले लो और उस चार्ट पेपर में रोज़ एक एक रिएक्शन या दो दो रिएक्शन लिखते जाओ और उसको आँख के सामने रखो बराबर, कभी कभी देखते रहो, तो तुम्हारा सारा रिएक्शन 30 दिन में, 2 महीने में सब याद हो जाएगा। एंड इफ फॉर कीपिंग इन द कॉपी, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। आई एम नॉट टेलिंग द कैलिबर ऑफ एनी स्टूडेंट, है ना। तो उसको सामने रखने से याद हो जाता है। तो चार्ट पेपर पर 2-4 कलर्ड पेन से बराबर लिखते रहिए सब रिएक्शंस को, उसको सामने देख लीजिए, पूरा याद हो गया। 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन रोज़ याद करो, एक सुबह एक शाम, सब रिएक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम उसको अपने हाथ से रफ कॉपी पर लिखते रहना है, ठीक है ना। नाउ आई एम कमिंग टू द सम नेम रिएक्शंस। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल, 2 नहीं 4 है। एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है कैनिज़ारो रिएक्शन, थर्ड है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और चौथा है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इस दोनों का मैकेनिज्म हम बताएंगे क्योंकि ज़रूरी है। इसका ज़रूरी है चाहे नहीं है इन लोगों का, इसका बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना, रहना चाहिए। एंड इफ फॉर राइटिंग द मैकेनिज्म इन योर बोर्ड्स एग्जाम, देन योर कॉपी विल गेट एनरिच्ड। तुम्हारी कॉपी अच्छी समझी जाएगी। लिखना चाहिए, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, बट ये जानो, ठीक है। अभी बताएंगे, चलो। देखो, एल्डोल में 2 वर्ड है, एल्डिहाइड एंड ऑल, मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों, ठीक है। तो ये है क्या, इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में होता है कि अगर मान लो कि 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ले लो, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन लगा रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख लो, एक तो कार्बन है ही नहीं इसके बगल में, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पूरा हो गया, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दोनों शो नहीं करेगा। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए, देन एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो इस दोनों एल्डिहाइड को डाइल्यूट बेस के साथ, है ना, डाइल्यूट NaOH के साथ जब तुम इसका रिएक्शन करा दोगे तो ये आपस में कंबाइन कर करके ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। देखो, एल्डिहाइडिक ग्रुप गौर से देखो, और अल्कोहलिक ग्रुप, both are present. It is called aldol. Sorry.
So this is aldol. Clear? एल्डिहाइडिक एंड अल्कोहलिक दोनों है इसमें, है ना। अब आइए अब इसको देखो, गौर से देखो, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा। बीटा पर हाइड्रोक्सी होना चाहिए, एल्डोल कहाँ होना चाहिए, OH बीटा पर होना चाहिए, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा एंड दैट इज कॉल्ड योर एल्डोल। एल्डोल शुड बी व्हाट, दैट शुड बी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जहाँ एल्डिहाइड है उसके बगल के कार्बन में तो एल्डोल रिएक्शन होगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट, डाइल्यूट बेस के साथ। डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट का एक्सेस सॉल्यूशन भी अलाउड है, ठीक है। थोड़ा इसका मैकेनिस्टिक पोर्शन देखा जाए, है ना। चलो फर्स्ट स्टेप, बेस के साथ देखो, ये कार्बन निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा कि थोड़ा सा प्लस बनेगा, OH माइनस और H प्लस निकल जाएगा बाहर, ठीक है। H2O निकल गया, क्या बन गया, CH2 CHO माइनस। यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हुआ ना, इधर से H प्लस निकला, OH लेके गया तो यहाँ माइनस आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, दिस इज क्लियर एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन। इसको कार्बन आयन बोलते हैं। कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन आयन बोला जाता है। स्टेप 1 को क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, फिनिश। स्टेप 2, नेक्स्ट मॉलिक्यूल बचा हुआ था, इसको ऐसे लिखो तुमको अच्छा आराम मिलेगा समझने में। अब ये अटैक करेगा स्टेप 2 में, अटैक ऑन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, किसका, कार्बन आयन का। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, अटैक किया है ना, जोड़ दो। सॉरी, O माइनस, और यहाँ से जो H प्लस निकला था वो तो उसी बर्तन में है, सॉल्वेंट से प्रोटोनेट हो जाएगा। स्टेप को बोलेंगे प्रोटोनेशन। आ गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ बना ना, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड दिस इज एल्डोल। एम आई क्लियर, एल्डोल बन गया, है ना। हाँ, अब कुछ हम लोग दूसरा तरह का एल्डिहाइड लेंगे और उसका एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, when two molecules of aldehyde having alpha hydrogen gets combined in presence of dilute base to give beta hydroxy aldehyde is called aldol condensation। समझ में आ गया,
ठीक है ना। चलो, इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं, जो दूसरा एल्डिहाइड लेंगे करते हैं उसको। एक मिनट तुरंत। चलो, सुनो, सपोज अगर हम इस कंपाउंड को ले रहे हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन रखा हुआ है एंड वी आर टेकिंग दिस कंपाउंड, देन हाउ मेनी एल्डोल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म? ठीक है, देखो कितना प्रोडक्ट बनेगा। एक मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल इसी पर रिएक्ट करेगा, एक प्रोडक्ट बना, इसका मॉलिक्यूल इसी पर रिएक्ट करेगा। दो मॉलिक्यूल होना चाहिए ना, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप इसको रिएक्शन कराइएगा, एक मॉलिक्यूल इसी के साथ रिएक्शन करेगा एक प्रोडक्ट, एक मॉलिक्यूल इसके साथ एक प्रोडक्ट, फिर इसका निगेटिव इस पर अटैक करेगा, फिर इसका निगेटिव इस पर अटैक करेगा, 4 प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? फिर से सुनो, तो ये वाला CH3CHO और CH3CHO अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अभी हम कर रहे हैं इस कंपाउंड का इसी के साथ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट वे में। तो पहला स्टेप क्या होता था, OH माइनस कार्बोनाइन बनाएगा। तो देखो ये अल्फा जो कार्बन हाइड्रोजन है, इसी के हाइड्रोजन को खींचेगा यहाँ से, यहाँ इसको नहीं खींचेगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जो इसका कार्बन का पॉजिटिव लग रहा है इस पर, ये इस कार्बन पर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से H+ इसका निकलेगा, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ बनेगा, तो ये बन गया CH3CH माइनस CHO। राइट, कार्बोनाइन। यही गलती होती है स्टूडेंट से, यहाँ पर बनाना है, यहाँ नहीं, दिस अल्फा पोजीशन। अब इसको इसी मॉलिक्यूल पर अटैक करा, देखो यहाँ पर कराते हैं, इसको ऐसे लिखना, तो यू विल बी एबल टू मोर कन्वीनियंट इन गेटिंग अटैच्ड। तो इसके साथ ही इसका अटैचमेंट दिखेगा। H को नीचे कर देना, अब सब एक लाइन में आ गया। O माइनस, अब देखो ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये CH हो गया और ये नीचे लटक जाएगा, ये इसका फंडा है। ये कार्बन इसके साथ जुड़ा, ये वाला C के साथ इस कार्बन को जोड़ दिए, इसको इसके साथ, और ये CH3 नीचे इसके साथ। समझ में आ गया? बाद में प्रोटोनेट हो जाएगा। ये बना है ना, गौर से देखो। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, अगेन एल्डोल, है ना, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ क्रिएट हुआ था, एक प्रोटोनेट हुआ, ये क्लियर हुआ? अच्छा, एक प्रोडक्ट ये बना। अब दूसरा प्रोडक्ट पे आओ। अब इसका कार्बोनाइन इस पर अटैक करेगा, इसका कार्बोनाइन अभी आप बनाए थे, इस पे माइनस होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहां लिख रहे हैं, ये हुआ। अब इस पर अटैक कर रहा है, कितना कार्बन हो गया, CH3, हाँ ठीक, इस पर अटैक करेंगे, इसको ऐसे लिखो, फिर यहाँ अटैक किया, क्योंकि दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस।
O माइनस होगा, सिंपल है, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, नीचे लटका हुआ है, O माइनस बाद में प्रोटोनेट हो जाएगा, H हो गया, है ना, ठीक है, हो गया। अगेन देखो अल्फा बीटा, फिर से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया ये, यहाँ देखो ये अल्फा ये बीटा, एल्डोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्लियर। नेक्स्ट, ये इसका एनायन इस पर अटैक किया, अब इसका एनायन इस पर अटैक करेगा, दो प्रोडक्ट हो गया, अभी तीसरा बन रहा है, तो इसका एनायन बनाओ, यहां से माइनस H प्लस लेगा, CHO इस पर अटैक करेगा, इस मॉलिक्यूल पर, इसको ऐसे लिखिए, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, अटैक किया, है ना, O माइनस ये वाला, बाद में ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये हट के आएगा, यहाँ OH हो जाएगा, फिर देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, अल्फा बीटा, दिख रहा है ना, ठीक है, तीन प्रोडक्ट बन गया, और एक प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, इसका यही मॉलिक्यूल लेकर पिछले वाले एग्जाम्पल में इसी के साथ बनेगा, यू विल गेट द 4 प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। कीटोन के साथ भी बनता है ना, ठीक है, मान लो CH3C डबल बॉन्ड H, अब अगर हम कोई कीटोन ले लेते हैं, डाइल्यूट OH माइनस, इसका एनायन इसी पर अटैक करेगा, दोनों तरफ में कहीं भी एनायन बन सकता है, अल्फा पोजीशन है दोनों, इसका एनायन फिर इस पर अटैक करेगा, फिर इसका एनायन इस पर अटैक करेगा, और इसका एनायन फिर इसी पर अटैक करेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है, दे आर ऑल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रादर। अब हम एक ऐसा एल्डिहाइड ले रहे हैं जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, प्रोसेस वही होगा, है ना, उसमें कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा बेंजोल्डिहाइड, ठीक है, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं इस एल्डिहाइड से, इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसका एनायन इस पर अटैक करेगा, और इसका एनायन फिर इसी पर अटैक करेगा, ये तो एनायन बनाएगा नहीं क्योंकि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, समझ गए ना, तो कितना प्रोडक्ट बना, 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, एक करवाते हैं, इसका OH माइनस के साथ ट्रीट करो, तो इसका एनायन क्या बनेगा, ये माइनस बन गया, अब इसके साथ इसको ट्रीट करो, ये अटैक किया इस पर, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस फिनाइल मॉलिक्यूल PH CO माइनस H CH2, और इसके साथ फिर हम इसको प्रोटोनेट कर देंगे, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्लियर हुआ ना, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, ठीक है ना, और इसका तो इसके साथ हम जानते ही हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन था, ठीक है ना। अब वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम कैनिज़ारो वगैरह ऐड करने वाले हैं, ठीक है, बाय।